Hello everyone. Today we will solve from question number 8 of exercise 13A class 10th RS अग्रवाल मैथ. टॉपिक आपका चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. इससे पहले मैंने जितनी वीडियो बनाई है उन सब का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है. अगर इससे पहले किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं. चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन 8 है आपका, इफ कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल ए क्यू एंड सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल बी क्यू, तो प्रूव दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल 1. कैसे होगा समझाते हैं. क्या गिवन है यहाँ हमें ए क्यू की वैल्यू रखी है, तो ए क्यू इक्वल टू लिख लो. क्या दे रखी है, ये दे रखी है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा. ओके, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए स्क्वायर बी स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो ए स्क्वायर की वैल्यू नहीं मालूम, तो अगर ए की वैल्यू मालूम पड़े तो ए स्क्वायर ए क्यू ए फोर किसी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो. तो इसको सॉल्व करके पहले ए की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं. क्या निकला ये देखते हैं. कोसेक को क्या लिख सकते हैं, कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो 1 साइन थीटा माइनस साइन थीटा. ये बात तो समझ में आ गई होगी. क्या एलसीएम आ गया है इन दोनों में, साइन थीटा का मतलब साइन थीटा अपॉन 1, टेन स्टैंडर्ड, इतनी बात तो आप जानते हैं सब लोग. तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो 1 बचा. 1 का डिवाइड साइन थीटा में, साइन थीटा टाइम्स किया, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा. क्लियर. तो ए क्यू इक्वल किसके आ गया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1. साइन को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा. तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा. क्लियर. क्या ए की वैल्यू निकलाएगी, कुछ बच्चों को पता है निकलाएगी, कुछ कहेंगे नहीं सर क्यूब बनना चाहिए तभी निकलेगी. ऐसा कुछ नहीं है. एक्सपोनेंट पावर पर जरा पहुंच जाओ, अगर नहीं मालूम यहाँ यहीं सामने में सॉल्व करके दिखा देता हूँ. एक सेकंड वेट करिए, थोड़ा सा पेपर देता हूँ रख के. यहाँ से जाता हूँ. देखिए एक फॉर्मूला अभी होता है, ए रेज टू द पावर एम इक्वल टू, अगर एक्स है तो ए की वैल्यू क्या होती है, सामने जो भी है ये पावर सामने जाके रिवर्स हो जाती है. एम है तो 1/n, 3 है तो 1/3, 4 है तो 1/4, 2 है तो 1/2. ठीक है ना. तो यहां पर क्या था, क्यूब था, ए क्यूब. ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर करके अब दिखाते हैं आपको. यहां था ए क्यूब इज इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा. तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी इस फॉर्मूले के हिसाब से, मान लो एक्स है तो एक्स को तो ऐसे रहने दो, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा की होल पावर 1/3. अब पावर का पावर मल्टीपल हो जाता है, तो 1/3 का 2 में करेंगे तो कॉस 2/3 थीटा, और साइन थीटा का था साइन की पावर 1, कुछ नहीं होता पावर 1 है, तो साइन की पावर 1 का 1/3 तो 1/3 थीटा. समझ में आ गया. तो नेक्स्ट स्टेप में यही लिखने वाला हूँ. तो ए की वैल्यू ये हो जाएगी. यहाँ मैंने समझा दिया आपको कैसा है, बस समझ में आ गया. तो ए इक्वल टू होगी कॉस रेज टू द पावर 2/3 थीटा, और साइन की पावर क्या होगी 1/3 थीटा, या साइन रेज टू द पावर 1/3 थीटा. ओके क्लियर. एक्सपोनेंट पावर आपने पढ़ा हुआ है, सिर्फ क्लास 7 से शायद या 8 से शुरू हो जाता है. तो ए की वैल्यू क्या होगी इससे, द वैल्यू ऑफ ए इज कॉस 2/3 थीटा अपॉन साइन 1/3 थीटा. इसको डाल देता हूं इक्वेशन फर्स्ट. तो ए की वैल्यू आ गई. अब हमें बी क्यू का रिलेशन भी दे रखा है, लिख देते हैं. क्या दे रखा था हमें, क्वेश्चन में दे रखा है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू बी क्यू, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रिवर्स करके, बी क्यू इक्वल टू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा. अब तो समझ में आ गया, वो ऊपर एक सॉल्व कर लिया है तो समझ में आ गया. क्या, सेक को लिख लो 1 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा. ये क्या होगा, कॉस थीटा हमने ले लिया एलसीएम, तो 1 माइनस कॉस थीटा का मतलब कॉस थीटा अपॉन 1. ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी हैबिट है समझाने के लिए लिख देता हूँ. 1 का डिवाइड कॉस थीटा में कॉस थीटा टाइम्स किया, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा. 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा. ये हो गया बी क्यू. अब ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे, ऊपर डिस्कस कर चुके थे. पावर जाती है तो रेसिप्रोकल हो जाता है 1/3. इसी तरह यहाँ बी क्यू है तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर सामने आएगी
तो साइन 2/3 थीटा अपॉन कॉस 1/3 थीटा, इसको डाल दिया मैंने सेकेंड। अब जो हमें प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, दिखा देता हूँ पहले हमें प्रूव क्या करना है। ये रहा प्रूफ में हमें चाहिए, वो थोड़ा धुंधला हो गया, सही करूँ। ओके, क्या करना है, प्रूव दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ले लेते हैं LHH लेफ्ट हैंड साइड, ये है ए स्क्वायर बी स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या करें, अंदर मल्टीपल कर दें, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ए रेज टू द पावर 4 और बी स्क्वायर प्लस आ गया। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर का बी स्क्वायर में करेंगे तो ए स्क्वायर तो यही रहेगा और बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बी रेज टू द पावर 4। ओके, यहाँ तक क्लियर। इस क्वेश्चन को अगर हो सकता है आप लोगों ने कर रखा हो, वरना आपके पास RS अग्रवाल है ही, जो पीछे देखोगे सॉल्व कर रखा है ना। हम जब क्लास में कराते हैं इसी तरीके से जैसे बुक में है, तो कुछ बच्चे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि क्यूब क्यों लिखा, और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज जाते हैं क्या जरूरत है क्यूब लिखने की। भाई बात सही है उनकी, कोई ज़रूरत नहीं है, हमें ए की वैल्यू मालूम है, बी की वैल्यू मालूम है, डायरेक्ट इसमें पुट क्यों नहीं कर दो, सही बात है। तो मैं एक तरीका आपकी बुक में दे रखा है, पीछे आप लोग देख लेना। तो उसके अलावा मैं करता हूँ जहाँ बच्चे कंफ्यूज है उसको दूर करने के लिए, कोई ज़रूरत नहीं है क्यूब लिखने की, लिख देते हैं, समझ में आता अच्छी बात है, थोड़ा कैलकुलेशन ईजी होगा। क्यूब से क्या होगा, पावर से पावर कैंसिल हो 1/3। लेकिन अगर नहीं कंफ्यूज, आपको कंफ्यूजन नहीं आता तो कोई नो प्रॉब्लम, सीधा सीधा ए और बी की वैल्यू पुट कर दो। इक्वेशन फर्स्ट से ए की वैल्यू क्या है, कॉस 2/3 थीटा अपॉन साइन 1/3 थीटा। ओके, तो वही मैं रखने वाला हूँ। A4, तो पहले तो ए ब्रैकेट में ए की वैल्यू ये द्वारा दिखा देता हूँ, ये रही कॉस 2/3 थीटा अपॉन साइन 1/3 थीटा, ध्यान से समझना है ना। तो A4 कॉस 2/3 थीटा अपॉन साइन 1/3 यानी कि पावर 1/3 थीटा, और इसकी पावर क्या है 4। क्लियर। अब बी स्क्वायर और आ गया तो इंटू वी स्क्वायर, बी की वैल्यू आपको दिख रही है साइन 2/3 थीटा अपॉन कॉस 1/3 थीटा, इसका क्या है स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर, बीच में साइन क्या है प्लस, तो प्लस लगा दो। क्लियर। ए स्क्वायर, ए की वैल्यू भी ब्रैकेट में लिख रही है ना, इसका स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा, यहां देख के लिखते हैं ए की वैल्यू कॉस 2/3 थीटा अपॉन साइन 1/3 थीटा, और इसका भी क्या था स्क्वायर इंटू B4, वी ये सेकंड ब्रैकेट में लिख रही है, B4 का मतलब बी रेज टू द पावर 4, शॉर्ट में B4 बोल देते हैं हम लोग। ये है साइन 2/3 थीटा, 2/3 थीटा था साइन रेज टू द पावर 2/3 थीटा, शॉर्ट में ऐसे बोल दिया था। और क्या है कॉस पावर कितनी है 1/3 इंटू थीटा, और इसकी पावर क्या है 4। ओके, तो मैंने कुछ नहीं करा, क्यूब कॉमन नहीं लिया, मतलब क्यूब पीछे दे रखोगे आप बुक में देखोगे ए क्यू इंटू ए लिख लिया है, ठीक है, वो इजी पड़ जाता है। लेकिन अगर कन्फ्यूजन होता है तो नो टेंशन, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सीधी सीधी इनमें ए और बी की वैल्यू पुट कर दो। ओके, फिर बात आती है एक्सपोनेंट की। हमने ये पढ़ा हुआ है एक फॉर्मूला, ए रेज टू द पावर एम की पावर एन हो तो क्या होता है, पावर का आपस में मल्टीपल हो जाता है एम इंटू एन। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में क्या होता है, कहीं पर लिख रहा हो कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3, तो पावर का यहाँ मल्टीपल होगा, इसका मतलब कॉस 6 थीटा। क्लियर। पावर कुछ भी है 2/3 है या 1/3 है तो इसका मल्टीपल इसमें होगा, ठीक है। अब इसको यहीं यूज करना है, होल पावर 4 है तो 4 का पावर यहाँ भी होगा और यहाँ भी, तो ये कितना हो जाएगा, 4 का मल्टीपल 2/3 में करोगे तो 8/3, तो ये होगा कॉस रेज टू द पावर 8/3 थीटा, नीचे क्या हो जाएगा साइन 4 का मल्टीपल 1/3 में तो 4/3 थीटा, ये सॉल्व हो गया। क्लियर। इनटू इसको सॉल्व करें, 2 का मल्टीपल इसमें होगा 2/3 में तो 4/3 हो जाएगा, साइन 4/3 थीटा, और यहाँ कितना हो जाएगा ये कॉस 2/3 थीटा प्लस, ठीक है, 2 का मल्टीपल 2/3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा ये कॉस 4/3 थीटा, इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 1/3 में 2 का मल्टीपल 2 इंटू 1/3 क्या हो 2/3, 2/3 थीटा इंटू करो मल्टीपल साइन का 2/3 में तो साइन 4 2 जाइए 8/3 थीटा, इसमें करेंगे तो कॉस 1 का 1/3 में 4 का करेंगे, 4 है ना पावर तो 4/3 हो जाएगा 4/3 थीटा। यहाँ तक क्लियर। ओके, अब जरा गौर से देखिए,
यहाँ इंटू है, फ्रैक्शन है, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये सेम है। साइन की पावर कितनी है 4/3 थीटा, ये भी साइन की पावर 4/3 कैंसिल हो गया। इसी तरह यहाँ पर देखो कॉस की पावर 4/3 थीटा, कॉस 4/3 थीटा, ये कैंसिल हो गया। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब कॉस थीटा है, ये भी कॉस थीटा है, पावर जो भी हो, फिर एक्सपोनेंट रूल लगा दो। यहाँ समझा देता हूँ दोबारा, वैसे आप सब जानते हैं, दोबारा समझ लीजिए। हमने एक रूल ये भी पढ़ा है, ए रेज टू द पावर एम अपॉन ए रेज टू द पावर एन क्या होता है, ए रेज टू द पावर एम माइनस एन। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की बात करें तो कहीं पर लिख रहा हो कॉस 3 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा कैसे आता है 3 - 2 इंटू थीटा, पावर को सपरेट कर दो, अपॉन अपॉन में हो कि 2/3 अपॉन कॉस 1/3 थीटा, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कॉस 2/3 माइनस 1/3 थीटा, यानी कि कॉस 1/3 थीटा, कहने का मतलब ये है ना। तो अब ये आइडेंटिटी यहाँ लगाएंगे। देखिए क्या बचा, कॉस रेज टू द पावर 8/3 थीटा अपॉन कॉस रेज टू द पावर 2/3 थीटा, तो 8 में से 2 गया, 6/3 बचेगा ना, लिख दो डायरेक्ट 8/3, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर कैंसिल हो जाता है। चलिए अलग से समझा देते हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है किसी स्टूडेंट्स को, तो आराम से समझ लीजिए डिटेल में। देखिए ये कॉस 8/3 थीटा अपॉन कॉस 2/3 थीटा, जो मैंने अभी समझाया था आपको, ये एक्सपोनेंट रूल है ना, दोनों सेम होनी चाहिए, दोनों सेम है कॉस, तो ये क्या हो जाएगा कॉस, और क्या हो जाएगा 8/3 माइनस 2/3 इंटू थीटा। न्यूमिनेटर निकलना मुझसे, डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या हो जाएगा ये कॉस 8 में से 2 गया, 6/3 थीटा और 3 से कैंसिल, तो सीधा सीधा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। आगे बात समझ में, इसको हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिख दूँ, समझ में आ गया। 8/3 में से 2/3 6/3 और 3 से 2 मैंने समझाया भी, तो इसे लिख दूँ कॉस स्क्वायर थीटा, सेम वही है, बस कॉस की जगह साइन है, साइन ऊपर जाएगा, 8/3 माइनस 2/3 6/3, तो स्क्वायर थीटा आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये पूरा मिलकर पहले टर्म में बचा कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ मैं यहाँ पर सामने, है ना। तो ये हुआ आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आइडेंटिटी तो सबको रटी होती है, इक्वल आगे अपन, यही हमें प्रूव करना था। LHS लेके चले, RHS आ गया। ओके, तो ये क्वेश्चन 8 कंप्लीट हुआ। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है आपका, इफ x इज इक्वल sec a प्लस साइन ए एंड y इज इक्वल sec a माइनस साइन ए, प्रूव दैट 2/x प्लस y का होल स्क्वायर प्लस x माइनस y अपॉन 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। कैसे होगा समझाते हैं। अब यहां हमें क्या दे रखा है, x की वैल्यू दे रखी है किसके इक्वल, x इज इक्वल sec a प्लस साइन, और y की वैल्यू इक्वल दे रखी है हमें sec a माइनस साइन ए। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया नाम, और इसको दे दिया इक्वेशन सेकंड। क्या करें, दोनों को प्लस कर लें, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट क्या होगा, साइन ए प्लस का माइनस साइन ए कैंसिल हो गया, लेफ्ट में लेफ्ट ऐड होगा, तो x में y को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, sec a प्लस sec a कितना हो गया 2 sec a। क्लियर है, 2 को अपन में लिया है, तो x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल sec a। और थोड़ा काम करा, क्या करा, sec a को यहां लिया है 1/sec a, या इसका रेसिप्रोकल लिख लो एक तरीके से, तो ये हो गया 2/x प्लस वाई, हो गया ना। इसको डाल दी मैंने इक्वेशन नंबर 3। अब दिमाग में ये आती है, सर ऐसा कर क्यों रहे हैं आप, हमें क्या मालूम, सवाल रटना थोड़ी ना है कि सर हम ऐसे ऐसे करेंगे, पहले दोनों इक्वेशन को प्लस करा हमने, फिर 2 को इधर ले आए, फिर इसका भी रेसिप्रोकल लिख दिया, क्यों, वो बताते हैं क्यों करा ऐसा। सवाल को ट्रिग्नोमेट्री के सवाल जब करें, साथ ही साथ आप प्रूफ भी देखते चलो, प्रूफ में हमें चाहिए क्या, हमने देखा प्रूफ में चाहिए 2/x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो क्या किसी तरीके से 2/x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड हो सकती है, हो जाए तो अच्छी बात है, हो सकता ना हो तो उसका कोई और तरीका होगा, लेकिन इस जो क्वेश्चन में था हमने देखा बहुत अच्छे से हो सकती है। कैसे देखा, x प्लस वाई चाहिए था, तो हमने दोनों को ऐड कर दिया। अभी देखो आगे x माइनस वाई भी है, तो x माइनस वाई कैसे आएगा, जब फर्स्ट में से सेकंड को हम सब्ट्रैक्ट करें, वही हम करने वाले हैं, हमने प्रूफ में देख लिया।
लिख रहा है, देखो ये तो था प्रूफ में, एक बार और दिखा देता हूँ आपको दोबारा। प्रूफ में ये तो चाहिए था 2/x + y का होल स्क्वायर प्लस x - y/2 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू चाहिए थी। तो हमने पहले x + y कैसे आ सकता है, दिखाई दे रहा है, दोनों को प्लस करा तो कर दिया, और यहाँ 2 अच्छा तो 2 नीचे आई गया। हमने प्रूफ में निगाह डाली, इसका रिवर्स आ रहा है, तो हमने इसलिए इसको रेसिप्रोकल कर दिया। कोई सवाल उठना नहीं है, प्रूफ देखते चलो, उस हिसाब से चलते चलो। अब ज़्यादा से ज़्यादा इतना कर सकते हो आप, 1/sec क्या होता है, cos a, तो cos a की वैल्यू आ गई 2/x + y, या 2/x + y = इसे मत डालो थर्ड, इसे डालना, इसको रिवर्स करके लिख दे रहा हूँ 2, क्योंकि इसी हमें प्रूफ में ये चाहिए था, 2/x + y = cos a, ये वैल्यू निकलाई एक थर्ड। अब हम x - y देखा हमने रिजल्ट में, x - y भी चाहिए प्रूफ में, तो x - y कैसे आएगा, जब फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करा है तो x - y आएगा, वही हम काम करने वाले हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समझ में आ रहा है ना। लिखते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन 1, वी गेट, ओके, दिखाते हैं क्या आएगा। तो क्या मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में x है और सेकंड में y, ये रही फर्स्ट ये रही, तो x में से y सब्ट्रैक्ट किया, x - y, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाती है, तो जानते हो, तो ये -sec हो जाएगा, sec a से -sec a कैंसिल, और ये प्लस का हो जाएगा, sin a + sin a कितना हो गया, 2 sin a, तो लिख दूं डायरेक्ट, तो ये हो गया x - y = 2 sin a। अब हमें प्रूफ में क्या था, x - y/2, इसलिए हम 2 को अपन मिला रहे हैं, तो ये हो गया x - y/2 = sin a, बस इसको डाल दिया मैंने, इक्वेशन नंबर 3 तक पहुंच गए थे 4। अब कहोगे सर यहाँ आपने 1/sin तो है नहीं, तो हमने कुछ चेंज नहीं करा, और क्यों नहीं कर रहे, रेसिप्रोकल क्यों नहीं लिख रहे, एक बार फिर निगाह डाल लो, क्योंकि प्रूफ में रेसिप्रोकल की जरूरत नहीं है, प्रूफ में हमें x - y/2 का ही स्क्वायर चाहिए, वहाँ पर 2 था x + y, इसलिए मैं रेसिप्रोकल करा, यहाँ पर x - y ऊपर ही है, तो इसलिए इसको ऐसे ही रहने दिया। ओके, अब जो प्रूफ करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, LHH लेफ्ट हैंड साइड क्या है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2/x + y का होल स्क्वायर प्लस x - y/2 का होल स्क्वायर, इसको =1 के प्रूफ करना है। क्या करें, थर्ड इक्वेशन से 2/x + y दिखा देता हूँ एक बार में, क्या आया था, ये रहा 2/x + y की वैल्यू है cos a, पुट कर दें, तो 2/x + y की वैल्यू cos a है, तो ये आ गया cos a का होल स्क्वायर, ये तो आपको ऊपर ही दिख रहा है, x - y/2 की वैल्यू क्या है, sin a, तो sin a का होल स्क्वायर, कहाँ से वैल्यू आई, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 से हमने वैल्यू पुट कर दी। cos a का होल स्क्वायर का मतलब होता है cos स्क्वायर, ये ध्यान रखना, cos स्क्वायर a और cos a स्क्वायर दोनों अलग अलग चीज़ें, होल स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ लगेगा, है ना, cos स्क्वायर a, और sin a का होल स्क्वायर होता है sin स्क्वायर a, और ये आइडेंटिटी तो सबको रटी ही है, sin स्क्वायर + cos स्क्वायर या cos स्क्वायर + sin स्क्वायर = क्या होता है 1, तो हम LHS लेके चले और RHS आ गया, क्लियर, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 9 कंप्लीट हुआ, 19 मिनट की करीब वीडियो है। चलिए मुझे स्टॉप करते हैं, वीडियो लंबी हो जाती है, फिर बच्चों को दिक्कत आती है, कहते हैं ज़्यादा लंबी वीडियो बना करो। तो ये आज की वीडियो में 2 क्वेश्चन है, 7 और 8 ईजी थे, समझाने में थोड़ा टाइम लग गया, लंबी वीडियो हुई, मुझे उम्मीद है दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे ये क्वेश्चन मैं कल ही सुबह के टाइम वीडियो अपलोड कर दूँगा, आगे क्वेश्चन बना के। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।